दोबारा हम अपने इंटरव्यू को वहीं से शुरू करते हैं। इस हिस्से में हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि शरीफ खालिद साहब का जो खुलफाए अहमदियत के साथ मुख्तलिफ जो ईमान अफरोज़ वाक़यात कह लें या जो अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं उनके मुतल्लिक़ ज़िक्र खैर हो, ताकि जो दोस्त वो सुने ईमान ताज़ा हो और इनका अपना जो है वक़्त जो उसको ये याद करें। और 90 साल की उम्र में इतना अच्छा हाफ़ज़ा, मेरा ख़्याल है कि जो हमने सिलसिला शुरू किया ना हमारे बुज़ुर्ग हमारा सरमाया, उसके तहत आज की जो मालूमात है ये बहुत ही मुफीद साबित होगी हमारे नौजवानों के लिए, जो आज सोशल मीडिया पे मसरूफ़ होने को बहुत कम वक़्त निकालते हैं पुरानी यादों को सुनने के लिए या उनको ताज़ा रखने के लिए। तो शरीफ साहब आप फिर आगे अगर आपके पास वो जो यादें हैं मुख्तलिफ़ खुलफ़ा के साथ वक़्त गुज़रा या आप जिस तरह मुनासिब समझिए आप उनको बयान करें। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि कादियान से जब हम पाकिस्तान में आ गए जी तो जामिया अहमदिया पहले कुछ दिन लाहौर में और फिर कुछ दिन चिन्योट में जी और फिर आखिर रब्वा के पास अहमद नगर में आ गया। जी तो ये पहला साल तो तालीमी लिहाज से हमारा 6 महीने तो इसी जी में लग गए और तालीम उस तरह नहीं हो सकी। बिल्कुल ठीक लेकिन बहरहाल चूँकि आपने था इम्तिहान लेके तो अगले क्लास में कर दिया। ठीक। अगले साल एक जो सन 48 में क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई फ़ौज नहीं थी उस तरह जी जी और उधर से इंडिया ने कश्मीर पे जी हमला कर दिया। ठीक। तो पाकिस्तान को ज़रूरत पेश हुई कि कुछ ना कुछ अगर फ़ौज नहीं तो कुछ रज़ाकारान इकट्ठे किए जाएँ मुख्तलिफ तंजीमों को या किया जाए। तो उन्होंने खलीफातुल मसीह सानी से भी रब्ता किया कि जमात इसमें मदद करे। जी चुनांचे हजूर ने एक फुरकान फोर्स की बटालियन की बुनियाद रखी। बिल्कुल ठीक है। और उसमें खुदा ताला के फजल से अगरचे मेरी उस वक्त उम्र 16 साल थी। अच्छा, और शायद हम एक दो लड़के सबसे छोटे जो थे अच्छा उनको इसमें खिदमत की तौफीक मिली। लेकिन हम लोगों ने भी वहाँ पे कश्मीर के माज पे जाके तो ये हिस्सा जो कश्मीर का आज़ाद कश्मीर के नाम से है हाँ जी उसमें फुरकान फोर्स का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने तौफीक दी और वो हज़रत खलीफातुल मसीह सानी के इरशाद पे हम लोग गए। अच्छा। और खुदा ताला ने कामयाबी भी दी वहाँ पे। और उसके सिले में अगरचे हम लोग सच्ची बात है कि खुदा ताला ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुझे भी तमगा खिदमत पाकिस्तान अच्छा दिया गया जो शायद 16 साल की उम्र के शायद आज तक किसी बच्चे को ना मिला। अच्छा माशाल्लाह, मतलब वो एक आर्मी का तमगा है। बिल्कुल सही है। अच्छा वहाँ पे जो 10 लड़ाई हुई वहाँ जो इंडियन आर्मी के साथ बाकायदा कोई मौका ऐसा आया कि जहाँ कोई आमना सामना हुआ फौजियों के, या सिर्फ एक वक्त वहाँ एक हिफाजत के लिए रुकना पड़ा? ये जब ये बटालियन बनी है ना जी तो ये अगर जाके इंडिया को ना रोकते जी वो जहाँ तक पहुँच चुके थे जी 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 वहाँ पे ना रोकते तो ये आज़ाद कश्मीर भी गया हुआ। अच्छा अच्छा पहली बात तो अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें पहला जो मुस्बत नुक्ता है ठीक वो ये है कि जब हम लोग गए हैं जी तो समझ लें कि वहाँ रोक दिया हमको। अच्छा अच्छा ठीक। और वो रुक गए वहाँ पे। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर यही था जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि चूंकि हमारे पास ना हथियार हैं, अच्छा हमारे पास स्वाय राइफलों की और कोई चीज नहीं थी। अच्छा और उनके पास तो हवाई जहाज भी थे। इसलिए कोशिश की जाए अच्छा कि हम जंग ना करें, ठीक, लेकिन ये हिस्सा जो अब हम कब्जा कर चुके हैं इससे पीछे ना हटे। अच्छा अच्छा। चुनाचे इसको दिफाई लाइन कहते हैं आर्मी की इस्लाह में। ठीक कि एक जो हिस्सा उस 48 में पाकिस्तानी उसमें कुछ इलाकों में फौज भी थी, ठीक, कुछ इलाकों में पठान रज़ाकार भी थे। अच्छा अच्छा। तो जहाँ जहाँ पे हम जाके उसको रोक दिया है ना वो समझ लें कि हमारी कामयाबी थी। ये फुरकान बटालियन सारे अहमदी थे इसमें? सारे अहमदी थे। कितनी तादाद थी अंदाजन आपको कोई याद होगा? उसमें तादाद तकरीबन 300 की तादाद एक बटालियन में होती है। अच्छा ठीक ठीक है। तो वो ये था कि लोग चूंकि सारे रज़ाकार थे, ठीक,
उसमें लोग आते जाते रहते। अच्छा, ठीक। ट्रेनिंग सराय आलमगीर में ट्रेनिंग होती थी। अच्छा, ठीक तो ठीक वहाँ ठीक, कैंप था सही है, जमात का, ठीक है। आर्मी का, हमारी जो हमारे वहाँ सेक्टर थे वहाँ जी के, जी जी जी। तो वहाँ ट्रेनिंग होती थी। और फिर और वो लोग जिसकी कोई मजबूरी होती थी वो कहता था कि मैंने वापस जाना है, अच्छा। तो जमात भेजती थी, लेकिन पीछे से लोग आ और जा। भर्ती होके आते रहते थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। एक बटालियन के लिए 300 ठीक आदमी तकरीबन कम से कम रखना ठीक ये ज़रूरी था। ठीक है, और ठीक। उसके लिए हम एक इलाका जो मुकर्रर था हम्म। उसकी हिफाजत जो हमारे जिम्मे थी। अच्छा अच्छा हम अच्छा। दिन को तो अपने छुप के ही रहते थे, अच्छा लेकिन रात को हम उनकी पहाड़ी पे भी जाते थे अच्छा अच्छा और अच्छा। उनको जाके तंग भी करते रहते थे, अच्छा। ताकि उनको ये पता लगे हाँ हाँ। कि ये कोई बहुत बड़ी फौज है और बहुत बड़े दिलेर लोग हैं अच्छा अच्छा जो अच्छा हमारी पहाड़ी पे भी आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ ठीक। डरावे के लिए। हम्म। हमारे पास फायर अच्छा राइफल के अच्छा कुछ भी नहीं था। अगर अच्छा अच्छा। वो एक यानी उनके ऊपर एक वो क्या कहते हैं, एक वैसे एक खौफ का आलम पैदा खौफ किया था। का बस। तारी रखने के लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो नीचे उतरते ही नहीं थे। अच्छा कि अच्छा। इनका उस जगह हमारे और उनके दरमियान तकरीबन हम्म। 1.5-2 मील अच्छा, का फासला था, जो ठीक दरमियानी एरिया था। ठीक है, ठीक। 1.5-2 मील शायद कम हो इससे, हम्म लेकिन ये वादी लंबी उनकी पहाड़ी और हमारी दरमियान हम्म। फासला था। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारा जो वो हिस्सा था ना, उस पे एक किस्म का कब्जा था हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ठीक। डरते नीचे उतरते नहीं थे। और हम रात को रोजाना सही। हमारी एक प्लेटून जाती थी, अच्छा, जो कुछ ना कुछ ठाठा करके ठीक। तो अच्छा, उनको बताते थे कि हम आए हुए। सही। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर जो आज आज़ाद कश्मीर है, उसमें जमात अहमदिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। फुरकान बटालियन जो बिल्कुल उस वक्त बनी, जिसको आज के पाकिस्तान में किस किस नाम से पुकारा जाता है, इनके अगर उस वक्त वह ना बनती तो शायद आज आज़ाद कश्मीर आज़ाद ना होता, इंडिया का हिस्सा। बिल्कुल। एक हिस्सा जितना जमात जी के सुपुर्द किया जी गया, जी जी जी। उसकी तो जमात ने हिफाजत की। बिल्कुल ठीक। अयूब खान उस वक्त हमारे पास आया था। अच्छा 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 जनरल ग्रेसी था वैसे कमांडर इन अच्छा चीफ अंग्रेज उस वक्त। अच्छा उसने अच्छा। बड़ी सनदात जमात के लिए दी हुई है सही है। इस खिदमत। तो उसमें आपका वो जो उस वक़्त खलीफतुल मसीह सानी का दौर था, तो आपका कोई वाक़यात कोई ऐसे जो इंसान सुने तो वो बड़े अच्छे ईमान फ़रोग़, कोई मुलाकात हुई हो, कोई हुज़ूर का इरशाद, कोई ऐसी बात जो आपके ज़हन में? मुझे एक वाक़या अच्छा याद आ गया है। जी वैसे बहुत से वाक़यात हैं। मैं जी। तो 7-8 साल हजूर के दबाया भी है हजूर को, अच्छा मतलब अच्छा। बहुत खिदमत की तोफ़ी। लेकिन मैं ये जो हजूर का एक बहुत ईमान अफरोज़ वाक़या है, हम्म। ये पाकिस्तान बनने के बाद जी। जब ये फुरकान बटालियन, फिर जब फौज तैयार हो गई तो हाँ फिर जी, उन्होंने हमें कहा कि आप जा जा सकते हैं सकते, ठीक है। चंद साल के बाद। सही। तो फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट ने ये हर शहर को हदायत की कि हर शहर जो है वो अपनी एक प्लेटून तैयार करे। अच्छा। दुश्मन के हमला की सूरत में किसी वक्त वो अपने शहर की हिफाजत कर सके। ठीक हो गया, सही है। चुनाचे हर शहर में, जी चन्योट, लायलपुर, हर बड़े शहर में जी। ये प्लाटून जो थी ये तैयार की ठीक गई। ठीक ठीक। रब्बा ने भी एक प्लाटून तैयार अच्छा की, अच्छा 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 जिसका मैं भी अच्छा सरगर्म मेंबर था। अच्छा अच्छा अच्छा। सरगर्म उनकी अच्छा इसलिए, बाकायदा ट्रेनिंग होती थी उनकी हाँ बाकायदा हाँ, अच्छा बाकायदा रब्बा में ट्रेनिंग होती थी। अच्छा। चूंकि हम लोग फुरकान फोर्स के भी ट्रेन थे। अच्छा फिर और यहाँ ट्रेनिंग, क्योंकि ये ट्रेनिंग और थी, ये अपने शहर की हिफाजत करनी है अच्छा अच्छा कि अच्छा। अगर आग, हाँ दुश्मन बम हाँ फेंके और हाँ। आग लग जाए, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर जासूस आ जाए, हाँ सही है, और वो कोई कार्रवाई करे ठीक। जिस तरह दहशतगर्द बिल्कुल करते सही है। हैं। तो इस सूरत में वो प्लेटून जो थी, फिर सन अगलबन 52 में या 52 में, 52 में पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ये जो प्लाटून है अच्छा पंजाब की, इनके आपस में मुकाबले होंगे और जो अच्छा सबसे फर्स्ट आएंगी अच्छा उनको इनामात दिए जाएंगे। अच्छा उस अच्छा वक्त वजीर पंजाब का वजीर आजम दौलताना था। अच्छा। वजीर आला वजीर दौलत, आला। अच्छा ठीक है, ठीक। चुनाचे ये जंग में हाँ सारी जो थी ना पंजाब की, सही है। जिन्होंने हिस्सा लिया इसमें, बाज नहीं आए होंगे, ठीक। लेकिन बहुत से शहरों ने, चुनाचे हजारों की तादाद में बहुत बड़ा कैंप वहाँ पे लगा अच्छा और वहाँ पे मुकाबले हुए। हम्म। तो जिस तरह हमने जाना था, जो मैं बात सुनाना चाहता हूँ हम्म।
जिस तरह हमने जाना था जी तो इस टीम के इंचार्ज जो हमें ट्रेनिंग देते थे वो तो हमारे बहुत ही लायक उस्ताद जमादार शेर अहमद खान अच्छा और सूबेदार अब्दुल मनान, अच्छा ये हमारे इंस्ट्रक्टर थे जो ठीक मेरे ट्रेनिंग ठीक जिन्होंने दी थी और वहाँ भी जिन्होंने ठीक है मुकाबले कराने थे। लेकिन इस सारे प्रोग्राम के इंचार्ज चौधरी एजाज रसूला थे, अच्छा जो अच्छा उस वक्त नायब नाज़िर मुरामा थे, अच्छा और वो हजूर ने उनके सुपुर्द ये किया कि आप जनरल निगरानी ना, हमें तो काम करना है लेकिन जो अफसरों को मिलना और सारा ये चौधरी एजाज नसरुल्लाह साहब की आपने बात की, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँ, नायब अमीर लाहौर भी रहे काफ़ी अरसा, और उनको फिर शहादत का जो रुतबा हासिल हुआ, वो जो अटैक हुआ था 28 मई 2015 में गालबन ना लाहौर मस्जिद में, 2008 में, तो उसमें वो उनकी शहादत हुई, वो उनका जिक्र कर रहे हैं। अच्छा आप बताएं आगे फिर उस वो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे, अच्छा तालिब इल्मी के ज़माना में भी, और मेरा उनके घर आना जाना बचपन से था। अच्छा अच्छा क्योंकि चौधरी सईद मरहूम जो उनके फुफीजाद भाई थे, हाँ जी दोनों हम क्लास फेलो थे, अच्छा तो इस लिहाज से चौधरी एजाज रसूलुल्लाह से तमाम जिंदगी मेरी मोहब्बत का ताल्लुक अच्छा उनसे रहा है। बल्कि शहादत से 2 साल पहले अच्छा मेरे बेटे का निकाह था, तो वो उन्होंने सारा वो रिश्ता नाता के भी इंचार्ज थे लाहौर में एज ए नायब अमीर, अच्छा अच्छा तो शादी में भी शामिल हुए और सारा उन्होंने मेरे साथ मदद की। तो उनको अल्लाह ताला ने, सच्ची बात है कि वो भी किसी ज़माना में बकवास जिंदगी थे, अच्छा 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 लेकिन वो भी किसी मजबूरी से नहीं निभा सके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आखिरी उनकी खिदमत जो है जी जी जमात की, जी जी उनके सिले में अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल सही है, शहादत का रुतबा दिया। बिल्कुल सही बात है, बहुत कदर है मेरी उनके दिल में। ठीक तो है। हज साहब को वो मिलने के लिए गए कि हजूर हमने आज जाना है मुकाबले के लिए, अच्छा तो कोई हिदायत। अच्छा अच्छा ठीक हजूर ने फरमाया वहाँ आग लगा कर आना, अच्छा अच्छा कुछ और नहीं फरमाया। अच्छा ठीक अब उन्होंने आके जब हमें बताया तो हम सारा रास्ता अच्छा इस एक फिक्रे पे गौर करते रहे कि इसका मतलब क्या है, अच्छा और कोई किसी नतीजे पे नहीं हम पहुंचे कि इसका मतलब क्या है। अच्छा अच्छा ठीक ये बात अच्छी तरह से नशीन कर लें कि हजूर का ये इरशाद के बाद आग लगा कर आना, जी है जी, हाँ जी कई इसके मतलब कई निकल मतलब सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन हम सोच, बहरहाल जब मुकाबले हुए अच्छा तो 5 कप थे, 5 मुकाबले थे, अच्छा और वो 5 के 5 मुकाबले जो जज थे दौलताना स्टेज पे बैठ के सारे वो मुकाबले उसने देखे। अच्छा और बड़े बड़े सुपरिटेंडेंट पुलिस और आईजी वो स्टेज पे अच्छा थे जजेस के, पांचों मुकाबले रब्बा ने जीते। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये था रब्बा, असल रब्बा और का हसाब की कायदाना सलाहियत, बिल्कुल सही बात एक फिक्रे से जी। आप आगे मैं उसका मतलब आपको समझाऊंगा तो फिर जी जी समझ आएगा जी। हमारे तो सच्ची बात है, चूंकि रब्बे से गए थे मुकाबले के लिए, पाँव जमीन पे नहीं लगते थे कि जीत कर आना है। बिल्कुल सही है। जिस दिन वो फैसला हुआ जी तो जंग चक्कर का जो सुपरिटेंडेंट था पुलिस, अच्छा उसने सारा रिहाइश वगैरह का हफ्ते का वहाँ का रिहाइश थी, ठीक हफ्ता पूरा खाना पीना टेंट हर चीज जी जी, और वो पुलिस कर रही थी जंग की इंतजाम। अच्छा अच्छा और उनको कुछ भी नहीं मिला। अच्छा अच्छा तो वो स्टेज पे गया, उसने कहा जी अगर आपने हमारी को कप ना दिया तो ये हमारे शहर में तो लोग आग लगा देंगे। अच्छा अच्छा, उसने ये अल्फाज, अच्छा अच्छा समझ आ गई? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल समझ गया। साहब का मतलब था कि वहाँ आग दिलों में लगा के आना है, बिल्कुल जीत सही, के इस तरह आना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा चुनाचे उसकी रिक्वेस्ट पे एक कप उसको दे दिया गया, अच्छा, और 4 कप हमें मिले। और वो सुपरिटेंडेंट पुलिस फिर आकर उसने असा से माफ़ी मांगी अच्छा कि हजूर मैंने इसलिए किया था कि वाकई लोग जो थे अगर ना मिलता तो लोगों ने आग लगा दी थी कि
रब्बा साहब कुछ जीत के लिए ले बिल्कुल गया, सही, अब तुम क्या करते रहे? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल इंतजाम सही तो बात। तुमने सब कुछ यहाँ पे उसकी किया। बिल्कुल। आज के पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं ना, जो मजहबी मुनाफरत दिलों में भर दी गई है, उसकी वजह से जमात अहमदिया के मुतल्लिक जो नई जनरेशन है उनके ज़हनों को इतना गंदा कर दिया गया है। लेकिन ये जो वाक़यात आप सुना रहे हैं, जो हकीकी तारीख़ है, अगर उसको पढ़ा जाए या देखा जाए तो महसूस ये होता है कि पूरी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान बनाने में, पाकिस्तान के बनाने का जो आइडिया था कायदे को मना के लाने में, सारा जमात अहमदिया का किरदार है। और फिर उसकी हिफाजत में जो जर्नैल जो लड़े बॉर्डर्स पे 65 के, तो फिर ये जैसे अब आप बता रहे हैं, फिर आज के दौर में वहाँ के लोग ये समझते हैं कि जो अहमदी जो हैं, अब मुख्तलिफ लीडरान ने क्या क्या अल्फाज अदा किए हुए हैं जमात के मतलब तज़हीक के तौर पे, तो ये बिल्कुल ही तस्वीर डिफरेंट नज़र आ रही है। बहरहाल अच्छा, आप भी वाक़या बता रहे थे हुज़ूर का, फिर अगर कोई इसके अलावा आपके पास बात हो। ठीक है, आगे फिर अभी चूँकि ठीक है, इंशाल्लाह फिर इस तरह है कि हम एक दफ़ा अभी मैं फिर जर्मनी आने का मेरा प्रोग्राम वो मैं अभी अगले एपिसोड में हम जर्मनी पे बात करते हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त हम एक दफ़ा ब्रेक ले लेते हैं, इंशाल्लाह अगले तीसरे प्रोग्राम में फिर